Hello everyone, I hope you are doing well. So in this video, we are going to start with the CDP part जो कि होने वाला है 13th वीडियो और इसके साथ साथ हम एमसीक्यू भी करेंगे. सो ये जो पूरा टॉपिक है ये सिलेबस वाइज है, राइट. सो आप अपना सिलेबस अपने सामने रख के अपना सारा सिलेबस कवर अप कर सकते हैं और साथ में एमसीक्यू की भी तैयारी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन. क्या रोल है स्कूल का, एम ऑफ एजुकेशन, स्कूल का इन अचीविंग द एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए. सो स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डिफरेंट वेज में होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, वैल्यू को ऐड करना बच्चों में, प्रिपेयर करना कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में. सो मेन रूल है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. बच्चों का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, ठीक है, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर तरीके से वो जो डेवलप होता है वो स्कूल्स में ही होता है करिकुलम के थ्रू, जिसमें वो रीडिंग, राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और साइंटिफिक इंक्वायरी सीखते हैं. इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट भी बच्चे के डेवलप होते हैं. एक बच्चा है जो सिर्फ घर पे पढ़ रहा है और एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है, पीयर्स के साथ अपने टीचर्स से लर्निंग्स ले रहा है, ठीक है. उसके इमोशंस रेगुलेट होंगे क्योंकि कभी वो हंस रहा है, कभी उसके कोई और मूड चेंजेस हो रहे हैं, एंग्री है, जेलसी है, एम्पैथी है, लीडरशिप हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्विजेस में पार्टिसिपेट ले रहा है, या फिर कोई मॉनिटरशिप है तो कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट कर रहा है, सॉल्व कर रहा है. इन सब चीजों में भी स्कूल का इंपॉर्टेंट रोल है. देन कम्स टू मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट. स्कूल ऑब्वियसली बच्चे को मोरली करेक्ट बनाने की कोशिश करता है क्योंकि स्कूल में सिखाया जाता है ये चीजें अपने आप ही अंदर आ जाती है, इनकलकेट हो जाती है. ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, इंटीग्रेसी, है ना, मोरल एजुकेशन के थ्रू या डिसिप्लिन के थ्रू या स्कूल के कल्चर के थ्रू. फिजिकल डेवलपमेंट में भी स्टूडेंट्स टेक पार्टिसिपेशन, जिसमें गेम्स हो गए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, जिसमें हेल्थ, फिटनेस, कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट को सिखाया जाता है. स्किल्स भी डेवलप कराई जाती है. आजकल तो रोबोटिक्स स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, एआई स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी, ठीक है. ये क्या है? ये बेसिकली बच्चे का स्किल डेवलप कर रही है. और आपको पता ही है एनईपी कहता है कि क्लास 6 के बाद बच्चा एक स्किल सब्जेक्ट जरूर चूज करेगा. देन कम्स टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप. स्कूल फोस्टर करता है यूनिटी को, सिविक सेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. इन सब एक है और सबको रिस्पेक्ट करना जरूरी है. यूनाइटेड रहेंगे तभी हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. पर्सनल ग्रोथ और आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है तो बेसिकली जब आप स्कूल में कॉम्पीट कर रहे हैं और कम्पीट करते करते एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है. एंड स्कूल हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो. एक एग्जाम्पल देती हूँ. एक स्कूल है जिसके अंदर डेली असेंबली होती है, क्लास वाइज असेंबली, डेली असेंबली होगी. मतलब फॉर एग्जाम्पल मंडे टू सैटरडे क्लास थर्ड ने असेंबली की, फिर फोर्थ ने, फिर फिफ्थ ने, ठीक है, थीम वाइज असेंबली. तो थर्ड के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा. इससे क्या होगा, जब वो स्टेज पे आएगा तो उसकी पर्सनल ग्रोथ और एक तरीके का डेवलप होगा उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज एनईपी 2020 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. एनईपी 2020 ये एम्फोसाइज करता है कि 3 से 6 साल के पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलप होता है. और इसका गोल ये है कि जो भी बच्चा फर्स्ट क्लास में जाए, राइट, इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड एंटर्स ग्रेड 1 स्कूल रेडी बाय 2030, ठीक है. उसके बाद प्ले बेस्ड किस तरीके से पढ़ाया जाता है, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इस तरीके से करिकुलम उनका सेट किया जाता है, राइट. आंगनबाड़ी को स्ट्रेंथन करने के लिए बोला है. और प्राइमरी सेक्शन विल बी इंट्रोड्यूस इन एग्जिस्टिंग स्कूल्स. की कंपोनेंट्स क्या है इसके, कैसे पढ़ाया जाएगा, मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस से, ठीक है. ऑडियो विजुअल सिखा दिए, कभी टच से सिखा दिया, कभी काइनेस्थेटिकली सिखा दिया, कभी म्यूजिकल सिखा दिया, मदर टंग से. और 1 to 5th क्लास तक के बच्चों में मदर टंग ज्यादा जरूरी है. हेल्थ, न्यूट्रिशन और अर्ली लर्निंग में भी हेल्प करेगा इस तरीके का करिकुलम. देन कम्स टू एफएलएन. एफएलएन बोलता है कि जनरली जब बच्चा ग्रेड 3 में पहुंचे तब तक बच्चे को रीडिंग यानी रीडिंग एंड राइटिंग और न्यूमरेसी नंबर्स की पहचान हो, ठीक है, जिसके अंदर निपुण भारत, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है. तो इंश्योर एफएलएन फॉर ऑल द चिल्ड्रन बाय ग्रेड 3. तो ये निपुण भारत 2021 मिशन है जिसका लर्निंग आउटकम्स ये हैं कि एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स बनाए गए हैं कि ग्रेड 3 तक तो आना ही चाहिए बच्चों को बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी. एक्टिविटी बेस्ड तरीके से बढ़ाएंगे, चाइल्ड सेंटर्ड असेसमेंट जो होंगे वो फॉर्मेटिव लेंगे ताकि बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक करते रहे. कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा फाउंडेशनल पेडागोजी को पढ़ाने के लिए. नाउ लेट्स कम टू द एमसीक्यू पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एम ऑफ स्कूल एजुकेशन. क्या एम नहीं है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो है, अर्निंग प्रॉफिट्स वैल्यू डालते हैं, इन अर्निंग प्रॉफिट्स नहीं होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ईसीसीई? अर्ली एम्प्लॉयमेंट, स्कूल रेडीनेस, प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या लर्निंग?
ECCE का रोल है ग्रेड 1 तक बच्चा अच्छे से स्कूल रेडी हो जाए. देन व्हाट डज FLN स्टैंड फॉर? FLN स्टैंड फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. Which initiative was achieved to FLN by 26-27? समग्र शिक्षा या फिर मिड डे मील स्कीम, निपुण भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. द करेक्ट आंसर इज निपुण भारत. What is the key feature of ECCE? एग्जाम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, प्ले बेस्ड होनी चाहिए, फोकस ऑन मेमोराइजेशन, सिर्फ रट्टा मारने वाली होनी चाहिए, या एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इंग्लिश. सो करेक्ट आंसर इज फोकस, प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी. Which of the following best describes the role of school in value education? वैल्यू एजुकेशन का किस तरीके से हाल है, किस तरीके से रोल ऑफ स्कूल में, क्या रोल है स्कूल का वैल्यू एजुकेशन बढ़ाने में? सिर्फ टीचिंग थ्रू टेक्स्ट बुक, रोट लर्निंग, सिर्फ रट्टा मारने को कह दिया, कैरेक्टर्स और एथिक्स बिल्ड करने में, या वोकेशनल ट्रेनिंग? सो करेक्ट आंसर इज बिल्डिंग कैरेक्टर्स एंड एथिक्स. What is the aim of NEP 2020 regarding language of instruction in ECCE? सिर्फ एक ही इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे, फॉरेन लैंग्वेजेस यूज करेंगे, मदर टंग यूज करेंगे, या कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच? So this question acts as your homework if you are really liking the series. So do like, share and subscribe, and thank you so much for watching.